अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ऑन अली। पिछले 2 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक बहुत ही बड़े नामवर ब्रांड की बेकरी के केक में से छोटा डायनासोर निकल आया है। और ये वो डायनासोर है जो अगर आपको दीवार पे नजर आ जाए तो आपकी जान निकल जाती है, और अगर आपको केक में मिल जाए। सो एनीवेज, आप ये देखें कि एक कंपनी अपना नाम बनाने में कितने साल लगाती है और उसको डिस्ट्रॉय होने में सेकंड्स लगते हैं। सो इस वाक़े से मुझे भी अपनी एक केक स्टोरी याद आ गई। बाय द वे, आई एम रियली सॉरी, आजकल मैं आपको अपनी स्टोरियां बहुत सुना रहा हूँ, क्योंकि यार क्या करूँ, चैनल भी तो चलाना। मार्च में मैं अपने बेटे की बर्थडे के लिए केक लाया। मेहमानों ने खाया, मैंने नहीं खाया, लेकिन बर्थडे के एंड पे मैंने नोट किया कि केक आधा बचा हुआ था। तो मैंने अपने आप से सवाल किया, यार ऑन, तुम पाकिस्तान में ही रहते हो, मेहमानों ने केक छोड़ दिए। तो इस पर मैंने एक फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की और मुझे मालूम हुआ कि केक खराब था, उसमें से बू आ रही थी, सड़ा हुआ था। मैंने उसको सूंघा और बाकी मेहमानों से भी मैंने दोबारा पूछा कि भाई क्या सीन है। उन्होंने बताया कि केक में से बू आ रही है। तो हुआ ये कि मुझे गुस्सा आया और मैं अपनी बेगम के साथ उसी वक्त बेकरी पहुंच गया। अब क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, रात हो गई थी, बेकरी बंद हो चुकी थी, लेकिन बाहर जो गार्ड बैठा हुआ था मैं उसको कह के आया कि भाई सुबह मैं आऊँगा। तो ऐसा ही हुआ, सुबह मैं और मेरी बेगम वो केक लेकर गए और मैंने मैनेजर को बुलवाया। तो मैंने तो ये सोचा था कि जैसे ही मैनेजर केक को सूंघेगा वो कहेगा, ओह माय गॉड, ये तो केक वाकई खराब है सर, मैं आपको कॉम्पनसेशन दूंगा सर, आई एम रियली सॉरी, आपके साथ इतना बुरा सलूक हुआ, मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, हमारी पूरी कंपनी माफ़ी चाहती है। लेकिन उसके बरक्स हुआ क्या, मैनेजर ने केक सूंघा और क्या कहा, द केक इज फैंटास्टिक, केक इज ब्रिलियंट, बिल्कुल ठीक है, फैंटास्टिक, जबरदस्त केक है, इससे अच्छा केक दुनिया में हो ही नहीं सकता। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मैं उसके लिए हुस्न ज़न रख रहा था। मैंने सोचा कि मैं सच बोल रहा हूँ तो ये भी सच बोल रहा होगा। मैंने कहा यार हो सकता है इसकी नाक बंद हो। तो मैंने बाकी इंप्लॉइज़ को कहा कि आप बारी बारी सूंघे, मुझे बताएं। उन सब ने सूंघा और 100% ऑफ द इंप्लॉइज़ ने कहा केक बिल्कुल ठीक है। उस वक्त आपके भाई को समझ आई कि अच्छा ये सारे मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा आप सामने खड़े होकर झूठ बोल रहे हो, शर्म नहीं आती आपको, क्या बातें कर रहे हैं आप, हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मुझे उस वक्त मालूम हुआ कि ये अब बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तो उस वक्त आपके भाई ने फैसला किया कि भाई आप सच बोल रहे हो, आप हक पे हो, अब आपको अपने हक के लिए लड़ना होगा और यहाँ खड़े रहना होगा। तो मैंने कहा नहीं 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 भाई, मैं तो नहीं जा रहा यहाँ से, मैं तो पैसे लेकर जाऊँगा। उसने कहा पैसे पैसे कोई नहीं, कोई रिटर्न नहीं। कुछ देर में क्या हुआ, कस्टमर्स आ रहे थे, तो हमने ये किया कि हमने जो कस्टमर्स अंदर आ रहे थे ना, उनको बारी बारी ना केक को सूंघाना शुरू कर दिया। 100% ऑफ द कस्टमर्स जितने भी थे, सब ने सूंघ के कहा कि केक खराब है। लेकिन वो मैनेजर जो है वो टस से मस नहीं हो रहा, वो मान ही नहीं रहा था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी यहीं खड़ा हूँ। लेकिन अब मैनेजर को थोड़ा प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे घंटा हो गया था वहाँ खड़े हुए और कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स देख रहे हैं, तो उसको अपनी रेपुटेशन के लाले पड़ गए। तो उसने कहा ठीक है, आप ना इन्हीं पैसों की ना कोई और चीज़ ले लें। मेरी बेगम ने कोहनी मारी मुझे, ले 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 ले। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं तो पैसे लेके जाऊँगा, मुझे एक चीज़ नहीं लेनी इस बेकरी से। थोड़ी देर और खड़ा रहा मैं, उसके बाद उसने कहा कि चलें ठीक है आप 25% ले लें। बेगम ने कोनी मारी, ले 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 ले। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं सारे पैसे लेकर जाऊंगा यहाँ से, कोई 25% नहीं। उसने कहा नहीं 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 नहीं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं भी वहाँ खड़ा रहा। कुछ देर बाद हमने एक अपने रिलेटिव को बुला लिया, वो आए, उन्होंने उससे बड़ी कूल एंड काम होकर बात की और उनको कहा कि ठीक है, आप कहते हैं कि ये ठीक है, हम कहते हैं कि गलत है, खराब है केक, तो ऐसा करते हैं कि हम पंजाब फूड अथॉरिटी से इसका टेस्ट करा लेते हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वहाँ पहले तो मैनेजर ने कह दिया हाँ हाँ ठीक है, 100% कराएं आप। लेकिन जब हम जाने लगे तो मैनेजर ने कहा अच्छा ठीक है, आप सारे पैसे ले लें, लेकिन केक ठीक है। ठीक है ठीक है, मैंने कहा केक ठीक है, बिल्कुल फैंटास्टिक है, बस पैसे दे दें। मैं पैसे लिए और वहाँ से चला गया। अब सबक ये है कि भाईजान, चाहे ज़िंदगी के आप किसी भी फेज़ में, आपको अपने हक के लिए लड़ना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? चाहत फ़तेह अली खान।